अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब शेल एसईओ के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे मैं बताता हूँ आपको वेब शेल क्या होता है और किस लिए यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, तो वेब शेल यूज़ होता है कि आप किसी भी वेबसाइट को विदाउट एनी एक्सेस आप उसमें जो है ना अपना HTML कोड इंजेक्ट करो और एसईओ रैंकिंग लाओ उसके लिए। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है? ये एसईओ रैंकिंग के लिए यूज़ होता है कि आप जल्दी जल्दी अपना जो है ना उस पेज को इंडेक्स करा के रैंक करा लो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो वेब शेल करते हैं, ठीक है, और ये एक इनलीगल एक्टिविटी भी है और ये ब्लैक हैट एसईओ में नहीं आता, ये ब्लैक हैट हैकिंग का पार्ट है। ठीक है, तो आप इसे ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, ये पूरी तरह से इनलीगल एक्टिविटी है वेब शेल एसईओ। तो ये क्या करते हैं ये लोग कि गवर्नमेंट की वेबसाइट या ईडीयू की वेबसाइट हो गई, उन्हें यूज़ करते हैं, उन्हें इसलिए टारगेट करते हैं कि वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट होती हैं एक तो, और जल्दी रैंक कर जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि उसमें एक बैकडोर क्रिएट करते हैं और सी पैनल का एक्सेस ले लेते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, HTML का पेज इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये बैकडोर क्या होता है? बैकडोर में ये क्या करते हैं कि उसमें शेल इंजेक्ट करते हैं। पहले तो शेल से उन्हें एक्सेस मिल जाता है उस वेबसाइट का। ठीक है, और उस वेबसाइट का जब इन्हें एक्सेस मिल गया, तो फिर ये क्या करेंगे कि उसमें अपना जो है ना HTML का पेज इंजेक्ट करेंगे और अपना जो आगे का प्रोसेस है वो क्लियर करते हैं। अब मैं बताऊँ आपको, थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। एक जो है ना कीवर्ड को हम चेक करते हैं और फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगा ये लोग करते क्या हैं। देखो, एक ये कीवर्ड है क्रिकबैट 99, और जब हम इस पे चेक करेंगे ना, देखो इसके सेकंड पेज पे एक ये रैंक कर रही है वेबसाइट। ठीक है, देखो सेकंड पेज पे एक इसकी जो है ना गवर्नमेंट वेबसाइट रैंक कर रही थी। देखो ये रही, फर्स्ट पेज पे आ रही है ये, पेज के नीचे। तो ये वाली एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ केरला। बहुत सारे कीवर्ड पे यूज़ होता है वेब शेल, मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, गेमिंग की वेबसाइट पे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे, क्योंकि उन्हें ट्रैफिक से मतलब होता है, उन्हें ट्रैफिक चाहिए होता है बस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट को यूज़ करते हैं और ईडीयू की वेबसाइट यूज़ करेंगे और फिर उस पर अपना वेब शेल ट्राई करते हैं। और देखो ये वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है। अगर मैं इसे ओपन करके देखूँ ना, तो देखो ये वाला पेज है, ये मेन पेज था इसका जो इन्होंने इंजेक्ट किया था इसके अंदर। अब इसके अंदर इन्होंने रीडायरेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो पेज इन्होंने क्रिएट करा है ना, पहले इन्होंने एक बोनस नाम का फोल्डर क्रिएट करा और फिर उसके अंदर एक HTML पेज बनाया इसका क्रिकबैट 99 डॉट HTML। ठीक है, अब इन्होंने देखो यहाँ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये सब लगा रखे हैं इस पेज के अंदर ही, और उस पेज के अंदर क्लॉकिंग भी की हुई है, जिससे कि ये देखो यहाँ पे क्या हो ना, अगर मैं एक बार और ओपन करके देखूँ इसे, देखो यहाँ पे URL चेंज हुआ, आपने देखा होगा। ठीक है, जब URL वो अपना उन्होंने क्या किया हुआ है, उस URL में क्लॉकिंग की हुई है और वो अपना मेन वेबसाइट पे लेके जा रहा है उस यूज़र को। ठीक है, तो इनका गोल यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को अपना गेन करना। ठीक है, और ये इस वेबसाइट पे भी रोक सकता था यूज़र को, पर क्या है कि इस वेबसाइट पे अगर यूज़र को रोकता तो इसका ये जो पेज है ना उड़ने के चांसेस ज़्यादा होते। ठीक है, इसलिए इनने यहाँ पे क्लॉकिंग की हुई है। अब गूगल के जो क्रॉलर हैं वो यहाँ तक ही जाएंगे बस, इससे आगे वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, उनने ब्लॉक किया हुआ है गूगल बोट को। गूगल के जो क्रॉलर होते हैं ना, उन्हें वो ब्लॉक करके रखते हैं। वो बस यहीं तक गया होगा और यहीं पे ही चेक कर रहा होगा बस कंटेंट, यहाँ बस कंटेंट होगा इस पेज पे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं दे रखा होगा कुछ ऐसा कि गूगल उसे जो है ना, मतलब ऐसे एज ए ले, मतलब कि आप कोई लीड जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस पेज पे कंटेंट होगा और इनने क्या कर रखा है, इसमें क्लॉकिंग कर रखी है। ठीक है, तो उसके थ्रू ये मेन पेज पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल मैंने दिखा दिया, ये है, और बाकी ये सब इंफॉर्मेशन के लिए है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसे करने बैठो या इसकी रिसर्च करो, क्योंकि ये एक इनलीगल एक्टिविटी है पूरी तरह से। तो आप क्यों इसके चक्कर में पड़ोगे? और होती भी ये इसीलिए बस, ये वेबसाइट हैकिंग, ये वेबसाइट हैकिंग ही है कि आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट को ऐसे, मतलब अपना लूप होल ढूंढा, उसके अंदर उसे हैक करा और अपना एक HTML पेज डाल के उसे रैंक करा दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पास तभी हो सकती हैं जब आप वेबसाइट का सी पैनल एक्सेस आ जाए आपके पास,
और सी पैनल एक्सेस के लिए ये लोग उसमें शेल इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये 2 प्रोसेस यूज़ करते हैं पहले। देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये शेल है, ये पीएचपी शेल है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पहले वेबसाइट की लिस्ट बना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि मतलब शेल चेक करते हैं कि इसमें शेल इंजेक्ट हो सकती है नहीं हो सकती, शेल फाइंडर। ठीक है, शेल फाइंडर टूल होता है एक, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अपलोड करते हैं शेल को। जब वो डेटा इन्हें मिल जाता है ना कि हाँ इन वेबसाइट में शेल इंजेक्ट हो सकती है, तो फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, उसमें अपलोड कर देते हैं शेल को। ऐसे फ़ोल्डर क्रिएट करके और उसमें एक फ़ाइल क्रिएट करके उसमें एचटीएमएल कोड डाल देते हैं अपना। ठीक है, ये एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। बाकी तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है और होता भी बस टूल्स के थ्रू है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें मैनुअल कुछ कर रहे हो। ठीक है, पाइथन के टूल्स होते हैं, उन्हें यूज़ करके ये लोग शेल फाइंड करते हैं और फिर शेल को अपलोड करते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग यूज़ होता है। मतलब पीएचपी की वेबसाइट है तो पीएचपी की शेल, अगर डॉट एएसपी की वेबसाइट है तो उसकी अलग शेल होती है। बाकी मैंने आप आज की वीडियो में आपको देखो ये इन्फॉर्मेशन दी कि शेल क्या है और शेल क्यों यूज़ होती है, वो तो पता चल गया आपको शेल क्या है। शेल जो है एक बैकडोर क्रिएट करती है कि आपको जो है ना उसका सी पैनल का एक्सेस मिल जाता है उस वेबसाइट का, और आपके पास एक्सेस आने के बाद आप उसमें अपना काम कर सकते हो। ठीक है, शेल यही काम करती है, बैकडोर क्रिएट करती है एक तरह से। और ये वेबसाइट हैकिंग का पार्ट है, हैकिंग में आता है ये वेबसाइट हैकिंग में। और वेबसाइट हैकिंग में भी जो है ना आपको जो एथिकल हैकिंग होती है उसमें ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती कि आप कौन से टूल यूज़ करके वेबसाइट को हैक करोगे। वो तो बस अपना जो है ना मैनुअल हैकिंग करते हैं, मैनुअल मतलब बर्फ सूट वगैरह यूज़ करके वो एक एक पॉइंट को चेक करते हैं, वो तब काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब बल्क में काम करना होता है ना तो हमें ऑटोमेशन टूल्स वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप फास्ट काम कर सको और जल्दी से जल्दी अपना काम क्लियर कर सको। ठीक है, और ये वेब शेल हैकिंग होती है और गवर्नमेंट वेबसाइट पे ज़्यादा इसलिए करते हैं लोग कि वो ट्रस्टेड वेबसाइट होती है और जल्दी रैंक कर जाती है। ठीक है, और गेमिंग के कीवर्ड के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग मोस्टली, कि गेमिंग के उन्हें ट्रैफिक चाहिए होता है ना, तो यहाँ पे इसलिए उन्हें ज़्यादा लंबे टाइम तो अपनी वेबसाइट को टिकाना नहीं है कि मतलब वो रैंक करा के बैठे हैं और लंबे टाइम के लिए रैंक कर रही है। ठीक है, तो उन्हें तो बस ट्रैफिक चाहिए और जल्दी से जल्दी ट्रैफिक आने से उनकी लीड्स वगैरह कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी वेबशेल एसईओ की। वेबशेल एसईओ ये होता है, हैकिंग टर्म है ये एक, ब्लैक हैट हैकिंग में आता है। ब्लैक हैट हैकिंग का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन ही है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बस आपको बताया मैंने। ठीक है, क्योंकि और जो वीडियो है ना वेबशेल एसईओ के बारे में, वो इंडियन तो कोई भी नहीं है, सब इधर उधर के ही हैं, जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया वगैरह के बंदे हैं, तो उन्होंने डाली हुई है। ठीक है, और वो भी उनमें भी जो है ना वो ज़्यादा कुछ बताते नहीं, वॉइस वगैरह कुछ नहीं है उसमें, बस इधर उधर की जल्दी जल्दी वीडियो बना के और ख़त्म करते हैं वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, वेब शेल इसलिए यूज़ होता है। और बाकी के जो है आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ब्लैक हैट एसईओ का, पर हम वेब शेल वगैरह किसी को नहीं सिखाते कुछ भी। ठीक है, ये इनलीगल एक्टिविटी है पूरी तरह से, तो हम इसे सपोर्ट भी नहीं करते ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आप हमारा ब्लैक हैट एसईओ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो आप। उसमें आपको जीएसए वगैरह, ऑटोमेशन लिंक बिल्डिंग टूल्स वगैरह वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी छोटी मोटी वेबसाइट रैंक कराने में। ईएमडी वेबसाइट या एग्जैक्ट मैच डोमेन वेबसाइट अगर आपको रैंक करानी है तो वो भी आप करा सकते हो उनसे। और अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, तो उसमें देखो जो गेमिंग की वेबसाइट थी ना वो मोस्टली ईएमडी वाली वेबसाइट थी, एग्जैक्ट मैच डोमेन वाली, और वो ऑलरेडी रैंक कर रही है, तो इसका मतलब गूगल अभी भी जो है ना ईएमडी डोमेन को रैंक कराता है, अभी वो रैंक कर रही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे की कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको और नई इन्फॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए ठीक है, ओके बाय।